हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड थॉट्स का जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है उसको देखेंगे। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने थर्ड थॉट्स का कुछ हिस्सा कवर किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अब हम करेंगे पार्ट सेकंड। यहाँ तक हमने थर्ड थॉट में पढ़ा था कि ये जो ऑथर था ईवी लूकस, ये हमेशा महंगी किसी भी चीज़ को महंगा खरीदता था और उसे बाद में सस्ता बेचता था, लेकिन फर्स्ट टाइम लाइफ में इसे किसी बिजनेस में बेनिफिट हुआ। और अब ये सोच रहा है कि इसके माइंड में वो जो डीलर था, जो मेरे विचार इस तरह से चल रहे थे कि उस कैथराडेल के वेस्ट डोर पर जो छोटी सी गली थी, उस गली में जो डीलर था जिससे इसने ये पेंटिंग खरीदी थी, ही होप टू पार्टिसिपेट इन दिस, उसे भी इसमें बेनिफिट मिलना चाहिए। ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी, उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था, बहुत अच्छा व्यवहार किया था। एंड आई ought टू बिहेव वेल टू हिम, और मुझे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, यानी कि अगर मैं उसे प्रॉफिट का 50% मैं उसको दे दूं ना, ये फर्स्ट विचार है, देखिए 50% मैं उसको दे दूं तो ये फेयर होगा, ये जस्ट होगा, ये न्यायोचित होगा, ये बिल्कुल सही रहेगा। देयर अपॉन आई सेट डाउन, इसलिए मैं बैठ गया। एंड रोट ए लिटिल नोट सेइंग दैट द पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग विच नो डाउट he recollected had turned to be authentic। पहले हम इतनी लाइन पढ़ते हैं कि मैं बैठ गया और मैंने उसे एक छोटा सा नोट लिखा कि वो जो टर्नर की एक वो संभावित ड्राइंग थी, जिसमें कोई शक नहीं कि उसने उस ड्राइंग को अपने पास रखा था, वो ड्राइंग एक ऑथेंटिक, एक ओरिजिनल हो गई है। अभी तो शक था ना कि वो एक मे बी टर्नर ड्राइंग है। पोटेंशियल को हम कह सकते हैं कि वो जो मे बी टर्नर ड्राइंग थी, अब वो ऑथेंटिक ओरिजिनल हो गई है। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड, और मुझे उसमें जो मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ है, मैं उस प्रॉफिट का आधा हिस्सा मैं आपको दे रहा हूं। एज आई कंसिडर्ड दैट द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा था। अब यही एक अच्छी चीज है कि मुझे बेनिफिट हुआ है, आधा बेनिफिट मैं आपको दे दूं। हैविंग नो स्टैम्प्स, मेरे पास कोई टिकट नहीं थी। एंड ओवर बीइंग लेट आई डिड नॉट पोस्ट दिस एंड वेंट टू बेड, अब काफी मैं 1 घंटा लेट हो गया था, इसलिए मैं ये पोस्ट किए बिना ही सोने चला गया। एट अबाउट 3:30 AM आई वॉक वाइडली अप, अब लगभग सुबह 3:30 बजे जब मैं जाग गया। एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम, और मेरी ये आदत थी, बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ्स एरर, मैं अपनी जिंदगी में जो गलतियां की थी मैं उनके ऊपर उनको ध्यान देने लगा। विच वर इन नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस, क्योंकि ये जो गलतियां हैं जब हम अकेले होते हैं ना तो हमें कोई दुख नहीं देती हैं। फ्रॉम दीज आई रीच्ड बाय वे ऑफ मिटिगेशन माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चैफरिंग एंड पुट द लेटर टू डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। अब ये जो मैं अपनी जिंदगी गलतियों के ऊपर ध्यान दे रहा था, इस तरह से ध्यान देते 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 मैं कहाँ पहुंच गया, जो अभी मैंने एक सौदा किया था जिसमें मैंने अभी सक्सेसफुली $49 और समथिंग कमाए थे। और मैंने जो डीलर को लेटर लिखा था, मैं इसको एग्जामिन एंड क्रॉस एग्जामिन करने लगा, मैं इसके ऊपर विचार करने लगा। और ये जो नेक्स्ट स्टेंजा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है। वाई सो माई थॉट्स रैन गिव हिम हाफ, अब लाइन तो यही है कि वाई गिव हिम हाफ, उसे आधा क्यों दूं, मेरे विचार कुछ इस तरह, मेरा दिमाग इस तरह से चलने लगा भी उसको आधा क्यों दूं। वाई बी
कीहोटिक, कीहोटिक मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि हम इसे कह सकते हैं कि ना वो शेख चिल्ली की तरह बातें क्यों करना। दिस इज नो वर्ड फॉर, दिस इज नो वर्ड फॉर कीहोट्री। कीहोट्री मतलब हम इसे कह सकते हैं ऐसे, ये मतलब ऐसा दानवीर क्यों बनना, ऐसा लाइफ में इतना ज्यादा हमें, हम कहते हैं ना कि बंदा एक प्रैक्टिकल नहीं बनना, ये एक प्रैक्टिकल वर्ड नहीं है। इट वॉज माई आई दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग नोट हिज, ये मेरी आंखें थी जिन्होंने ये पहचान लिया कि ये एक टर्नर की ड्राइंग हो सकती है, ये उसकी आंखें नहीं थी। ही हैड इंडीड फेल्ड, वो तो नाकाम हो गया था। डिडंट नो हिज ओवन बिजनेस, उसे अपना बिजनेस के बारे में नहीं पता। वाई पुट ए प्रीमियम ऑन इनएप्टीट्यूड, और इस तरह से मैं, इनएप्टीट्यूड मतलब अयोग्यता, मैं अयोग्यता को, प्रीमियम मतलब प्राइस, मैं अयोग्यता को इनाम क्यों दूं? उसको अपने बिजनेस का ही नहीं पता, मेरी आंखों ने पहचान लिया कि ये एक टर्नर की ड्राइंग है और मैंने उसे खरीद लिया। नो, ए प्रेजेंट ऑफ से 10,000 एट मोस्ट वुड मोर देन एडिक्वली मीट द केस। अब वो कहता है कि 10 पाउंड दे दूंगा, ये उसका देखिए सेकंड थॉट है। फर्स्ट थॉट था 50%, याद रखिए फर्स्ट 50%, सेकंड में आ गया 10 पाउंड। वो कहता है कि 10 पाउंड जो है ना, बस वो मोर देन इनफ है। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ओबलाइज मी, मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही थी। आई टुक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रीड वन, मैंने एक शॉर्ट स्टोरी की किताब ली और मैंने इसे पढ़ा। देन आई क्लोज्ड माई आईज अगेन, फिर मैंने दोबारा अपनी आंखें बंद की। एंड अगेन बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर, और मैं दोबारा डीलर के बारे में सोचने लग गया। वाई सो माई थॉट्स रैन सेंड हिम 10 पाउंड, उसे 10 पाउंड भी क्यों दूं? इट विल गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर्स, इससे तो वो अपने ग्राहकों, उसे मतलब ग्राहकों के बारे में एक गलत विचार बन जाएगा। नन अदर ऑफ whom वुड बी सो फेयर, बाकी कोई तो मेरे जैसा होता नहीं है। सो स्पोर्टिंग एज आई, बाकी कोई तो मेरे जैसा ईमानदार, मेरे जैसा कोई बंदा नहीं, दिलदार बंदा नहीं होगा। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे, फिर तो वो इस तरह के लेटर्स की रोज वेट करेगा। एंड बी डिसअपॉइंटेड, और वो रोज निराश होगा। एंड ही विल बिकम embittered and go down the vale of tears a miserable creature, और इस तरह से वो आदमी निराश हो जाएगा और फिर वो कड़वाहट से भर जाएगा, और वो तो एक दुखी व्यक्ति की तरह आंसुओं की घाटी में डूब जाएगा। He looked a nice man too, ये तो एक बड़ा अच्छा बुजुर्ग आदमी दिखता है। पिटी ने ए क्राइम, ना 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 ना, ये तो गलत होगा। टू इंजर सच ए नेचर, ऐसे आदमी को तो तंग करना बहुत गलत होगा। नो 10 पाउंड इज एब्सर्ड, 10 पाउंड तो बहुत ज्यादा है। 5 वुड बी प्लेंटी, 5 पाउंड ठीक होंगे। 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ, जब मैं उसको 10 पाउंड दूंगा ना तो वो अपने आप को ज्यादा मानने लग जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी के जो इसके व्यूज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।